बीमा एजेंट से बीमा बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? क्या आपको मालूम है बीमा एजेंट और बीमा बिजनेसमैन में कुछ अंतर होता है? देखिए, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, 1 लाख 3 लाख 10 लाख हर महीने कमाने हैं, तो आपको बीमा एजेंट से बीमा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। और दुर्भाग्य से 99% लोग दोस्तों इस बिजनेस में बीमा एजेंट बन के रह जाते हैं, बीमा बिजनेसमैन बन ही नहीं पाते और फिर बोलते हैं मार्केट में काम नहीं करता। लेकिन इसीलिए वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि बीमा एजेंट और बीमा बिजनेसमैन में अंतर क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा तरीका, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी प्रोसेस कि आप कैसे बगैर अपना पैसा लगाए एजेंट से बिजनेसमैन बन सकते हैं बीमा इंडस्ट्री में। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं आपको बताने वाला हूं दिस विल बी गेम चेंजर। आपको सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है और देखेंगे कैसे आप इसका इस्तेमाल करके आपका बिजनेस ग्रो करे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें मैं आपको बहुत बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, वो बिजनेस ना तो मैंने आज तक बिल्ड किया है, ना ही मैं आपको मुंगेरी लाल के सपने बताने वाला हूं। मैं जो बताऊंगा आपको वो ये कि अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, आप महीने में 1000, 10,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 3 लाख कमाते हैं, कैसे आप अपने आप को 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख की इनकम में ला सकते हैं, इसमें बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, ये बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, माय नेम इज रवि सजान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर सिस्टम एंड आई टीच पीपल हाउ टू यू कैन सेल पॉलिसी विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड बाय मेकिंग फोन कॉल। एंड मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने हैं और आप बनेंगे पहले एमडीआरटी, क्योंकि आपके अंदर जोश और जुनून है। आइए दोस्तों बात करते हैं बीमा एजेंट क्या होता है, समझिए पहले। हु इज बीमा एजेंट, हु इज इंश्योरेंस एजेंट? बीमा एजेंट दोस्तों वो है जिसने आईआरडीए का एग्जाम पास किया है, आपको पता है। आईआरडीए एग्जाम पास करने के बाद में आपने एक कंपनी का लाइसेंस लिया, अब उस कंपनी से आप जुड़ गए, आपकी शादी होगी कंपनी से, अब आप उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के मार्केट में जाके कंपनी के प्लान बताते हैं, समझाते हैं, लोग आपसे पॉलिसी खरीदते हैं और उसके बदले कंपनी आपको देती है पैसा, कमीशन। दिस इज बीमा एजेंट, करेक्ट? यही है ना? यानी आप कंपनी के साथ जुड़े हैं और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और कंपनी आपको उनकी पॉलिसी सेल करने के लिए आपको पैसा देती है। सिंपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीमा एजेंट। लेकिन बीमा एजेंट के लक्षण क्या है? सुन लीजिए, 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, कोई फ्यूचर विजन नहीं होता, जिंदगी जैसी चल रही है, बस आ रहा है जा रहा है, जो कमाया आज जितना कमाया खर्च करो, आया राम गया राम, फ्यूचर की प्लानिंग थिंकिंग तो है ही नहीं। ये पहला लक्षण है। ओके, दूसरा लक्षण क्या है? वन मैन आर्मी, सब काम खुद ही करना है, सब काम खुद करना है, वन मैन आर्मी, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है बीमा एजेंट का? ये हर महीने सोचते हैं कि इस महीने बहुत बड़ा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन महीना आते 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 वो फिर जो सोच होती है, सपना होता है, वो ढह जाता है। नहीं हुआ, नहीं रवि जी, वो क्लाइंट ने मना कर दिया। शुरुआत करें जोश में महीने का और आते आते सोचा 10 लाख बिजनेस करेंगे, प्रीमियम पता लगा हुआ 17,000। ये हाल है, राइट? और चौथी बात जो है बीमा एजेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो लक्षण है, अगर इनसे किसी ने कोई पॉलिसी करा ली, खासकर जो नए एजेंट होते हैं, तो ये कस्टमर के गुलाम बन जाते हैं। इनको लगता है कस्टमर ने इनके ऊपर एहसान कर दिया, अब इनका सारा जीवन कस्टमर के नाम है। 24/7 कस्टमर सेवा, जब मर्जी फोन कर ले, जब मर्जी आ जाए। सर हम तो आपके लिए, बिल्कुल ठीक है, आपका काम है सर्विस देना, बट आप कस्टमर के गुलाम नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो। यही बात आप समझते नहीं हो, फिर बोलते हो सर मेरे अंदर वो डर है, कॉन्फिडेंस नहीं। तो ये 4 लक्षण है बीमा एजेंट के। अब बीमा एजेंट के तो मैंने आपको लक्षण बता दिए, अब बीमा एजेंट से बिजनेसमैन कैसे बनेंगे, बीमा बिजनेसमैन। तो पहले से बीमा बिजनेसमैन होता क्या है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, जो दोस्तों बिजनेसमैन क्या होता है। पहले सोचिए बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस की सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए, कोई थ्योरी नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। वो आदमी जो अपने मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रॉफिट कमाने के साथ। अ पर्सन हु सॉल्व पीपल प्रॉब्लम बाय मेकिंग प्रॉफिट, दैट्स इट, ये बिजनेस है। अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस मार्केट में, और आप अगर लोगों की सर्विस कर रहे हो बट आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, वो बिजनेस नहीं है, वो टाइम पास गेम है, चैरिटी है। और चैरिटी करने के लिए भी पैसे कमाना पड़ता है, करेक्ट? तो ये है डेफिनेशन बिजनेस की, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ में। अब बिजनेसमैन, बीमा बिजनेसमैन की बात हो रही है, आपके पास 4 क्या चीजें होनी चाहिए टू बिकम अ बीमा बिजनेसमैन एजेंट से? नंबर 1 क्वालिटी, सबसे पहले आपकी थिंकिंग थोड़ा सा
फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब फ्यूचर 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक की थिंकिंग होनी चाहिए कि यार मैं 1 साल बाद कहाँ जाऊँगा, 2 साल में। यहाँ पे क्या लोग सोचते नहीं है। तो पहली कंडीशन है यू शुड हैव अ फ्यूचर प्लान, विजन, थिंकिंग। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यू शुड हैव अ टीम, आप किस लोगों के साथ जुड़े होने चाहिए, यू शुड हैव अ टीम। तीसरा क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा सिस्टम। दैट्स इट। 4 चीजें, विजन, टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम टू रन योर बिजनेस। अब कोई बिजनेस आप उठा लीजिए, बड़ा बिजनेस जो अपने को बिजनेस कहता है, उसमें ये 4 चीजें हैं। अगर वो 4 चीजें नहीं है इसमें तो बिजनेस है ही नहीं, वो टाइम पास गेम है। किसी इंडस्ट्री में चले जाइए। अब आप बोलेंगे रवि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं टीम कहां से लाऊं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं अभी, उसमें पैसा चाहिए नहीं। केवल क्या चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा खोले ढक्कन, और उसको जो बता रहा हूं उसको सुन के अप्लाई करें। ढक्कन बंद है, नहीं रवि जी हमारा तो ठीक चल रहा है, हमारा बिल्कुल ठीक है, फिर कुछ नहीं होगा। राइट। ये 4 चीजें बताने वाला हूं, इनका आप इस्तेमाल कीजिए, आप भी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपने बिजनेस को एजेंट से बिजनेस की तरफ। अब आइए बात करते हैं कैसे आप एक बीमा एजेंट से बन सकते हैं बिजनेसमैन। उसके पहले अगर आप सीरियस हैं, यू वांट टू लर्न एंड मास्टर हाउ टू सेल हाई टिकट पॉलिसी, और आप एक्चुअली में थिंक करते हैं बिजनेस की तरह, तो मैं एक जो संडे को 8 बजे गेम चेंजर लाइव वर्कशॉप करने वाला हूं फॉर लाइफ इंश्योरेंस पीपल। उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, उसके लिए क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड कम and then see how your game will change in this insurance industry. You learn mindset, how to generate lead by making phone call, and how to sell policy by asking the question and live question answer from me. Okay, limited seats है, click right now and attend for that. Now let's talk about कैसे आप बन सकते हैं बिजनेसमैन। तो आप यहाँ पे समझिए 3 चीजों का जोड़ है यहाँ पे। पहला है आप, यू, दूसरा है आपकी कंपनी, और तीसरे है ये मार्केट। आप, कंपनी और मार्केट, आप, कंपनी और मार्केट। ठीक है, तो आप देखिए कंपनी के क्या काम है, व्हाट इज द जॉब ऑफ ए कंपनी। मान लीजिए आप जुड़े LIC से, या आप जुड़े टाटा से, आप जुड़े बजाज से, जिस भी कंपनी से आप जुड़े हैं, तो आपकी कंपनी का काम क्या है। कंपनी का काम है मार्केट की बातों को, मार्केट में कस्टमर की नीड को समझे, और कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने प्लान मार्केट में लॉन्च करें, चाहे इंश्योरेंस प्लान हो या सेविंग प्लान हो या मेडिक्लेम हो, जो भी हो, मार्केट की डिमांड के हिसाब के समझ के उस तरह के प्लान लॉन्च करें। ये कंपनी का काम है, आपका काम नहीं है। दूसरा काम है कंपनी का, जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आए, उसको सर्विस चाहिए, क्लेम आए, तो कंपनी क्लेम देने में नखरे न करे, नाक न सिकोड़े, फटाफट कंपनी उस कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये दूसरा काम है कंपनी का। तीसरा काम क्या है कंपनी का, आपने जो कंपनी को बिजनेस दिया है और आपने कंपनी को जो प्रॉमिस किया है कि हमको इतना बिजनेस दोगे तो इतना परसेंटेज हम आपको देंगे पैसा इन द फॉर्म ऑफ कमीशन या इनकम, वो पैसा बगैर सोचे जो भी तारीख होती है वो पैसा आपके अकाउंट में TDS काट के आराम से क्रेडिट कर दे बगैर किसी दिक्कत के। यानी आपका ख्याल रखे कंपनी, और कंपनी आपके कस्टमर का ख्याल रखे। ये कंपनी का काम है। बरोबर है, बहुत सिंपल समझा रहा हूं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अच्छा, अब आपका काम क्या है, ये कंपनी तो हो गई। व्हाट इज योर जॉब, आपका काम क्या है। आपका काम बहुत सिंपल है, ये जो अगर समझ में आ गया तो आप बन जाएंगे बीमा बिजनेसमैन। आपका काम है जो मार्केट है आपकी, ये जो मार्केट है, जो समंदर है, मार्केट है, इस मार्केट से लोगों को ढूंढना, लोगों को पता करना, फाइंडिंग आउट, लोगों को ढूंढना और उनको रेडी करना, तैयार करना कि वो इस कंपनी का, जिस कंपनी से आप जुड़े हो, वो इस कंपनी का प्लान खरीद लें। बस, यानी आपका काम है मार्केट से लोगों को ढूंढना, उनको तैयार करना, और जिस कंपनी से आप जुड़े हो उस कंपनी का प्लान इनको समझाना, और समझा के यानी कस्टमर को मार्केट से लोग उठा के कंपनी को दे देना। ये आपका काम है। बात समझ आ रही है आपको। योर जॉब इज टू फाइंड पीपल फ्रॉम दिस ओपन मार्केट एंड हैंड ओवर टू योर कंपनी। बस, तो जो आप कंपनी को चेक देते हो क्या है, वो कंपनी जो आप चेक दे रहे हो, यानी आपने एक कस्टमर को उठा के कंपनी के हवाले कर दिया। बरोबर है। अब उसके बदले कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस कस्टमर को पॉलिसी देगी, इसको क्लेम देगी अगर आएगा तो, और नहीं तो मैच्योरिटी देगी, और उसके बदले कंपनी आपको क्या देगी, आपको कंपनी उसका रिवॉर्ड देगी, क्योंकि आपने कंपनी को क्या किया, आपने कंपनी कुछ दिया, यहाँ पे बिजनेस दिया, राइट। तो अगर आप समझते हैं कि मैं बिजनेसमैन कैसे बनूंगा बताऊंगा, लेकिन समझिए इस बात को कि कंपनी आपको कुछ नहीं देगी जब तक आपने कंपनी को कुछ दिया नहीं है।
राइट। तो इस साइकिल को समझिए, ये साइकिल कैसे चलेगी, पहले आप, फिर आपकी कंपनी, और आपकी कंपनी से आपकी मार्केट। मतलब आपने जब कंपनी कुछ दिया तब कंपनी कुछ आपको देगी। आप सोचो कंपनी आपको पहले कुछ दे दे, वो नहीं होगा, एंटी क्लॉक नहीं चलेगा। आपको कंपनी को देना पड़ेगा तब कंपनी आपको कुछ देगी। ये बात समझ आ गई आपको? ये बहुत सिंपल बात समझाइए कि आप 3 लोग हैं यहां मार्केट में, आपकी कंपनी और आपका मार्केट, ठीक है। अब आप कहते हो मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो आपके साथ में ये 4 चीजें और होनी चाहिए। नंबर 1 आपका विजन एंड फ्यूचर, नंबर 2 आपकी टीम, नंबर 3 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और नंबर 4 आपका सिस्टम। करेक्ट, समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं जो टीम की बात हो रही है। पहले तो बात होगी आपकी फ्यूचर विजन की, थिंकिंग की। तो आपको क्या करना है, आपको 1 साल 2 साल 5 साल तक की थिंकिंग और प्लानिंग करनी है, राइट, ये करना है। अब दूसरी बात आती है आपकी टीम की। अब आप बोलेंगे रवि जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, और आप मना करते हो किसी को हायर मत करो, मैं कहता हूं तो फिर टीम कहां से लाऊं, राइट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, अब उसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले समझिए टीम का मतलब क्या होता है। टीम का मतलब होता है जब लोग कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, वो टीम होती है, राइट। तो इसमें सबसे बड़ी जो टीम का हिस्सा है वो है आप। सबसे पहले टीम का हिस्सा आप है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप को ठीक रखिए। नंबर दूसरी टीम कौन है आपकी, आपका मेंटोर, कोच एंड गुरु। पहली टीम आप खुद, उसके बाद आपका मेंटोर, कोच एंड गुरु। तीसरा टीम कौन हो सकता है, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका CLIA, आपका एजेंसी मैनेजर, या जिसने आपको इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में बताया और जिसने आपको ज्वाइन कराया, वो तीसरा नंबर है, राइट। अब आप बोलेंगे नहीं रवि जी मेरे तो DO ही मेरे सब कुछ है, मेरा तो CLI सब कुछ है। अब ये बात सुनिए बहुत ध्यान से, अगर आपके DO, अच्छा ये किसी को मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मेरे पॉइंट को समझिए। अगर आपके DO, CLIA, एजेंसी मैनेजर के अंदर वो क्वालिटी और काबिलियत नहीं है कि आपको ट्रेन कर सकें, आपको कोचिंग दे सकें, आपको गाइड कर सकें, आपको सिखा सकें कैसे सेल्स करनी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें, अगर उनके अंदर ये, क्योंकि देखो वो अपना काम कर रहे हैं, राइट, और कोचिंग, ट्रेनिंग, गाइडिंग ये अलग स्किल है। अगर उनके पास स्किल नहीं है तो फिर आपको किसी कोच, मेंटोर को ढूंढना पड़ेगा और उनकी टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ DO, CLIA और मार्केट में जानता हूं ऐसे लोगों को जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनके अंदर बहुत नॉलेज, स्किल है, और कई तो ऐसे हैं कि अच्छा खासा उनको नॉलेज है, और वो अपने टीम को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं, और उनकी टीम ग्रो करती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं, लेस देन 1% DO, CLIA और एजेंसी मैनेजर पूरी इंडस्ट्री में होंगे जो अपनी टीम को सिखा सकते हैं, कोच कर सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेस देन 1%, बट आई नो सम पीपल दे आर वेरी गुड। तो अगर आप ऐसे सौभाग्यशाली एडवाइजर, एजेंट हो कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, CLI में वो काबिलियत है, तो फिर आपको किसी ट्रेनर, कोच की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर वो क्वालिटी नहीं है तो उनसे आपको, वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। क्यों, जब आप बिजनेस लेके आओगे तो लॉगिन कौन कराएगा, इश्यू कौन कराएगा, वो भी टीम का हिस्सा है। उसमें ईगो वाली बात नहीं है, कोई बात समझ आ रही है आपको? उनके पास और बहुत सारे काम है, राइट। तो हमेशा आपकी टीम का हिस्सा रहेंगे। मैं हायरार्की बता रहा हूं, पहले आप, फिर आपका मेंटोर, कोच, और तीसरा आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, और चौथा जो आपके मार्केट में बनाएंगे बिजनेस पार्टनर। मतलब आप एडवाइजर हैं, मार्केट में अपने बिजनेस बनाइए पार्टनर, वो पार्टनर जो आपको लीड दे सके रेफरल मॉडल पे। यानी अब आपका लीड वाला मार्ग हो गया आउटसोर्स, पैसे लगने नहीं है। डेवलपमेंट ऑफिसर आपके साथ में, कोच, मेंटोर अगर ढूंढेंगे तो थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, वो इतने पैसे सबके पास होते हैं। और चौथा सबसे बड़ी चीज आप, ये आपकी होगी टीम। अब बात करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कैसे मिलेगा। जिस कंपनी से आप जुड़े हो, हर कंपनी के ब्रांच में ऑफिस होते हैं। एडवाइजर, एजेंट के लिए अलग से रूम होता है, केबिन होता है, वहां पे बैठे आराम से AC चलता है, आप जाइए, फोन कॉल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। कोई कंपनी पूछती है, ये सुनो, होता है। पहला काम, यूज द इन्फो, क्योंकि आपकी देखिए यहां पे पार्टनरशिप है। आपने कंपनी को ज्वाइन किया है तो ये आपकी और कंपनी के बीच में एक पार्टनरशिप है, ये साझा है।
राइट। कंपनी आपके बिना नहीं चल सकती और आप कंपनी के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि कंपनी बिजनेस देता कौन है? आप, और आपका कमीशन को देता है कंपनी। तो इट्स अ पार्टनरशिप। तो कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एसी लगा रखे, फोन सब कुछ, तो जाइए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपके डीओ और सीएलआई है या एजेंसी मैनेजर है, उनका भी एक अपना पर्सनल ऑफिस होता है, उसको इस्तेमाल कीजिए। आपको किसने कहा कि अपना आप 15,000 का ऑफिस लेकर डाल दिए? किसने कहा? और जब आपके पास महीने के 2-3 लाख रुपए इनकम होगी तब कीजिए। पहले तो आप यूज कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का और अपने डीओ और सीएलआई का। बात समझ आ रही है आपको? तो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका काम हो गया 35। अब आती है बात आपके सिस्टम की। तो सिस्टम में क्या होना चाहिए? केवल आपको सिस्टम में ध्यान रखना है सेल्स और सर्विस। बस। क्या बोला मैंने? सेल्स एंड सर्विस। तो सेल्स में क्या ध्यान रखना है आपको? केवल 2 काम है, लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग। क्या बोला मैंने? लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग। आपका पूरा जो सिस्टम है सेल्स का, वो कहां जाएगा? लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग, लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग। लीड, आपका पूरा सिस्टम सेल्स का यही है। अब आप सेल्स हो गई, अब आइए सर्विस में। तो सर्विस में क्या काम होता है आपको पता है? तो वो जो सर्विस आप करेंगे, अगर आपके पास आज इनकम नहीं है, अगर आप 1 लाख से कम कमाते हैं, किसी को मत हायर कीजिए। लेकिन अगर आप 1 लाख के 3 लाख के पहुंच गए हैं, एक बंदा रखिए 10,000 रुपए का, वो आपका पूरा सर्विस वाला काम संभाल लेगा। क्या सुनो? तो अब मैंने बोला आपको कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन पहले इन्वेस्ट कर दूं बाद में, वो होता है। इन्वेस्ट करना है तो अपने एजुकेशन में कीजिए, अपने दिमाग को सिखाइए, पहले सीख लीजिए कैसे काम होता है, फिर पैसा लगाइए। कोई भी बड़ी कंपनी जब कहीं मार्केट में पैसा लगाती है, वो पहले वहाँ रिसर्च करती है, R&D करती है, तब पैसा लगाती है। आप भी बनिए ना, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। पहले नहीं पैसा लगाना, पहले समझ लो गेम चलता कैसे। पहले पैसा कमाना है, फिर लगाना है। सेल्स करो, पैसा कमाओ, फिर बाद में एडमिन और ये सब झामताम होता है। ये है बिजनेसमैन थिंकिंग। और एजेंट थिंकिंग क्या है? ठीक है, अभी कोई बात नहीं, रख लेते हैं, ये भी कर लें। नो, डोंट डू दैट, राइट। तो 4 चीजें, पहला आप, दूसरा आप, पहली आपकी टीम, दूसरा आपका, पहला आपका माइंडसेट यानी थिंकिंग विजन, दूसरा आपकी टीम, तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा आपका सिस्टम। ये 4 बातें हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है आपकी टीम। इसमें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। आपको फोकस करना है थिंकिंग विजन में, दूसरा टीम में, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में और चौथा सिस्टम में। कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, केवल अगर जो आपको खर्च करना होगा थोड़ा बहुत, वो है राइट मेंटोर कोच में उनको। लेकिन कोच मेंटोर बहुत ध्यान से समझ के चुनना, केवल मीठी मीठी बातों में, वादों में नहीं आना है। आपको बंदे को समझना है, देखना है कि जो बता रहे हैं उनमें वो काबिलियत है या नहीं है, लेकिन वहां आपको पैसा लगाना चाहिए। ये मैं खुलेआम कहता हूं। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको सारी बात बता दी। आपको इसमें क्या अच्छा लगा, कैसा लगा, कमेंट कीजिए। क्या अच्छा टॉपिक था आपके लिए? और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो उसकी जो ट्रेनिंग संडे को, उसके लिए लिंक दिया, क्लिक कीजिए, आ जाइए। और अगर आप चाहते हैं मैं आपका मेंटर कोच बन सकता हूँ, गाइड बन सकता हूँ, इतने लोगों को कोचिंग दे रहा हूँ, पिछले 6 साल से 10,000 लोग ट्रेन कर चुका हूँ, तो फिर मेरे सिस्टम से जो फोन टू सिस्टम है उससे जुड़ जाइए और देखिए कैसे आपकी गेम जो है नेक्स्ट लेवल पर जाती है। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो किसी और से जुड़ जाइए, लेकिन कोच मेंटोर जरूर ढूंढिए, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डीओ सिलाई में काबिलियत है, उनको बना लीजिए, बट किसी को बनाइए जरूर, मेरा ये कहना है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।